Hello dear students, today we will study adjoint of a square matrix। यहाँ पे हमारे पास बेटा कंसेप्ट है adjoint का क्या मतलब होता है इन चैप्टर ऑफ मैट्रिसेस। Adjoint of a matrix is obtained by taking the transpose of the matrix capital Aij। कैपिटल Aij क्या होता है? कोफैक्टर्स, वेयर Aij आर कोफैक्टर। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैपिटल A है कोफैक्टर्स के लिए डिनोट किया जाता है। अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसके सारे आप एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो वी विल गेट एडजॉइंट ए। ओके, एक एग्जांपल समझिए, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 2x2 की, तो इसके मैं कोफैक्टर्स निकालने लगा हूं। अब सीधे निकाल लेंगे कोफैक्टर्स। फर्स्ट एलिमेंट है A11, तो कैपिटल A11 विल डिनोट इट्स कोफैक्टर। कैसे निकालते थे? उस एलिमेंट को पकड़ा और रो और कॉलम को छोड़ा। 7 इसका माइनर हो गया, साथ में -1 की पावर 1 + 1, -1 की स्क्वायर पॉजिटिव होगी, 7 आ गया। सेकंड एंट्री A12 ये वाली, तो -1 की पावर 1 + 2, इसका माइनर क्या होएगा? 2x2 में बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि जब रो और कॉलम को क्रॉस करेगा तो सिंपल एलिमेंट बचा मेरा 4। -1 की क्यूब हो गया, वो नेगेटिव हो गया, -4 आ गया। 2/1 तो इसका 3 आ जाएगा, -1 की क्यूब। A22 -1 की पावर 2 + 2, M22 माइनर, तो वो 4 हो गया। ये एलिमेंट का जब निकालना, इसको छोड़ोगे इसको, तो ये 2 बच गए यहाँ पे। तो सारे कोफैक्टर्स निकल गए। एडजॉइंट इज इक्वल टू A11 A12 जैसे जैसे एलिमेंट्स लिखते हैं हम, एलिमेंट्स लिखते हैं स्मॉल A1 में, स्मॉल A1, यहाँ पे कोफैक्टर्स तो कैपिटल A यूज करना है आपने। तो पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिख लिया गया, ट्रांसपोज कर लिया गया, इसका कोफैक्टर आ गया। ओके, अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कोफैक्टर लिखने का। देखिए कैसे लिखना। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसमें आपको मैं याद करा रहा हूं, सीधे भी लिख सकते हो आप। कैसे लिखते हैं? जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं उसको उल्टा कर दो, इसको इधर का इंटरचेंज कर लो, और ये डायगोनल ये डायगोनल एलिमेंट्स को उल्टा कर दो। ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके आगे नेगेटिव लगा दो, तो ये इनका एडजॉइंट आ गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है निकालने की एडजॉइंट की। देखो यही इसका आंसर निकला हुआ नीचे, ये देखो ये रहा आंसर। 7 -3 -4 2 ऊपर मैंने लिखा है। कैसे बताया? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के आगे नेगेटिव लिखा लो, तो एडजॉइंट आ जाएगा 2x2 वाले क्वेश्चन में। 3 वाले 3, 3x3 में नहीं ट्रिक चलती है वाली। ओके, अब अगर 3x3 का निकालना है एडजॉइंट, तो उसके 9 एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वी विल गेट एडजॉइंट ए। ओके, एडजॉइंट ए वाले क्वेश्चन में आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में डालिए और उसका ट्रांसपोज कीजिए, देन यू विल गेट एडजॉइंट ए। आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो आपको क्वेश्चंस में मिलेगी करने के लिए। अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका आंसर आता है वो होता है डिटर्मिनेंट A × y। यानी कि इसका आंसर, अगर आइडेंटिटी क्या होती है 1 0 0, मान लो अगर डिटर्मिनेंट 5 है आपका, तो इसका आंसर आएगा 5 0 5 5 5 0 0 0, इस तरह इसका आंसर आएगा। यानी कि जब A × एडजॉइंट ए करोगे ना, जो आपका आंसर आएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी एक। उस डायगोनल मैट्रिक्स की क्या खासियत होएगी कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो डिटर्मिनेंट A होएगा। चाहे आप उसको A × एडजॉइंट ए कर लो, एडजॉइंट × A कर लो, हमेशा आंसर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक प्रॉपर्टी और है, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A पता है तो आप एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला इसके लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। जैसे क्वेश्चन देखिए, अगर एक A है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट होएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A 3 - 1 2, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर। इसका ये मतलब है, अगर आपको A मैट्रिक्स दी गई है, अगर वो क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड एडजॉइंट A के डिटर्मिनेंट, तो आप एडजॉइंट A निकाल लो ही ना, A का डिटर्मिनेंट निकालिए और उसकी स्क्वायर कर दीजिए, तो वो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। इसी तरह हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज विल इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डैश, एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट A दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A n-2a। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने पीछे भी पढ़ा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, अब यहाँ पे इजी है करना। अगर पेपर में लिखा हो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो, तो आपने इस तरीके से करना जो यहाँ पे बताया जाएगा। इसका मेथड क्या है? जब भी आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, उसका पहला स्टेप होता है कि आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है
अगर उसका डिटर्मिनेंट मान लो नॉट जीरो आता है, नहीं जीरो नहीं आता, तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट निकलेगा, तो उसका ए इनवर्स निकलेगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उस केस में डिटर्मिनेंट ए इनवर्स को नहीं निकलने देगा। यानी कि जहां पे डिटर्मिनेंट जीरो होता है वहां पे ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन आपका यहीं पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट नॉट जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और क्वेश्चन आगे चलेगा। उस क्वेश्चन में क्या करना है, 2 नंबर पे आपने उस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए, ये ब्रैकेट में लिखा गया है। एडजॉइंट ए की मैंने अभी आपको बताया है कैसी डेफिनेशन है। तो एडजॉइंट ए निकालने के बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए को 1 बटा डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिए। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर किसी मैट्रिक्स ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी आता है हमेशा, यानी कि ए इनवर्स इंटू ए कर लो, उसका आंसर भी आइडेंटिटी आएगा। ओके, इसी तरह ए बी का इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है बेस्ड। ओके, अब क्वेश्चन देखिए छोटा सा एक, अगर हमें ए एक मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड इट्स ए इनवर्स, तो मैंने पहला स्टेप क्या बोलना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट है 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, तो हो गया 7 माइनस 6 1 आ गया। इट इज नॉन जीरो, तो ए इनवर्स आपका निकलेगा भाई। अब ए इनवर्स निकला, अब इसने आपने इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। तो भी मैंने पीछे सिखा के आया हूं, 2/2 का कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए, इसको इधर कर दो और इनके आगे नेगेटिव लगा लो, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ यहाँ पे। अब ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ए मेरा ये है 1 ओवर डिटर्मिनेंट कर दो। डिटर्मिनेंट कितना मेरा भाई 1 नहीं है, तो ऐसे ही आ गया आंसर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत थी, इसको ऐसे ही लिखना होता है। ओके, तो आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुक में, डायरेक्ट स्पेक्ट्रम की बुक में से करेंगे अपनी। जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए ये वाला, ए आपको दिया गया कंप्यूट ए इनवर्स, तो पहले ए इनवर्स निकालना, बाद में हमने ये चीज शो करनी है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने भी स्टेप क्या बोला, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए। ये हो गया 2 इंटू 7 14, ये माइनस 3 इंटू -4 12, 2 नॉन जीरो आ गया, तो ए इनवर्स करेगा। जब ए इनवर्स निकल गया तो आपने एडजॉइंट ए निकालना। अब एडजॉइंट ए का मैंने आपको तरीका शॉर्टकट बताया, क्या आएगा इसका, इसको उल्टा कर दो, इन दोनों के आगे नेगेटिव लगा दो, तो ये निकल गया। 2/2 में ट्रिक चलती है ये। तो ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट लिखा, बार 1/2 लगा लिया, इसको छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको 2 को ऊपर ले गया तो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2a इनवर्स लिखा हुआ है। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल गई। अब ये चीज राइट हैंड साइड है, ni माइन, अब इसको बराबर प्रूव करना है। हमने 2a इनवर्स की वैल्यू निकाल के रख ली है, अब ये चीज निकालनी ni माइनस ए, ni माइनस ए, सॉरी n 9 है, 9i का होता है आइडेंटिटी, माइनस ए आपकी मैट्रिक्स है। तो ये आपका एडिशन वाला क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर ये आ गया भाई। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों आपके आंसर बराबर आ गए, तो इट इज वेरीफाइड हियर। ओके, एक क्वेश्चन यहां पे और है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। यानी कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बोली जाई है तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, दिस इंटू दिस करके इज इक्वल टू 0 कर दो, वहां से एक्स निकल जाएगा। ये